हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम जिस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं उसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक आपकी क्लास 12 का मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर है। काफ़ी आसान और काफ़ी सरल चैप्टर है, तो चलिए बिना देरी करे शुरू कर दें इस चैप्टर को। नाम चैप्टर का मैथमेटिकल लॉजिक है। लॉजिक को अगर हम पढ़ना चाहें या लॉजिक को थोड़ा सी आगे बात लेकर जाएं तो लॉजिक बेसिकली होता क्या है। लॉजिक जो है वो आप किसी चीज़ की रीज़निंग को कहते हैं, बराबर। आप किसी चीज़ का जब रीज़न देते हैं तो आप उस पर क्या कहते हैं, हमने बेसिकली एक लॉजिक लगाया, उसका रीज़न देने की कोशिश करी, ठीक है। अब ये रीजनिंग की जो बात आती है यहाँ पर, मैथमेटिकल रीजनिंग की हम टू बी मोर स्पेसिफिक यहाँ पर बात करेंगे, तो इसके अंदर, इसके फंडामेंटल के अंदर जो सबसे पहली चीज़ हमें इस चैप्टर में पढ़नी है वो है स्टेटमेंट। कि एक स्टेटमेंट क्या होता है। देखो मैथ्स जो है ना वो नॉर्मल इंग्लिश की जैसा नहीं है। नॉर्मल इंग्लिश में जो चीज़ों के मीनिंग जो भी होते हैं, मैथ्स में उसके कुछ और मीनिंग होते हैं। जैसे कि हमने क्लास 9 में सेट्स पढ़ा है, उसमें कॉम्प्लीमेंट का मतलब कुछ और पढ़ते हैं। हम इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट का मतलब कुछ और पढ़ते हैं, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर हम पहले समझेंगे कि स्टेटमेंट किसे कहते हैं, कि एक स्टेटमेंट होता क्या है। बेसिकली मैथमेटिकल लॉजिक में या मैथ्स में स्टेटमेंट उस चीज़ को कहा जाता है जिसकी हम आंसर निकाल सके, या तो हाँ में या तो ना में। टू बी मोर स्पेसिफिक, हम जिस चीज़ का आंसर ट्रू या फॉल्स में निकाल सकें, ट्रू या फिर फॉल्स में उसका आंसर निकाल सकें, उसे हम क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे। उसका आंसर दोनों नहीं हो सकता, उसका आंसर ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं हो सकता। उसका आंसर या तो ट्रू होगा या तो उसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट का। 3 is a natural number. 3 is a natural number, ठीक है। क्या 3 एक नेचुरल नंबर है? हाँ है। तो इसका वैल्यू क्या है, ट्रू है। तो ये क्या हो गया, आपका एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। और एक एग्जांपल देता हूँ आपको। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ट्रू है? जी हाँ, ट्रू है। तो ये क्या होगा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा, या हम इसे क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे। अब क्या स्टेटमेंट नहीं होता वो समझने की ज़रूरत है। स्टेटमेंट कोई कमांड अगर दी जाए तो वो स्टेटमेंट नहीं होता। क्लोज द डोर, जैसे ये एग्जांपल है जो आपकी शायद एक्सरसाइज में भी है, क्लोज द डोर। ये क्या है, एक कमांड है। अगर ये कमांड है तो ये एक स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। और क्या नहीं होता, व्हाट इज योर नेम। क्या ये एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन है ना। ये एक इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है आपके लिए। तो ये भी क्या होगा आपके लिए, स्टेटमेंट नहीं होगा। कोई कमांड दी जाए, कोई रिक्वेस्ट करी जाए, कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये सारी के सारे मैथमेटिकल स्टेटमेंट में नहीं आते। और एक एग्जांपल देके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ले लीजिए, मैंने लिखा 3x + 2 = 0। ये मैंने लिखा, ठीक है ना। 3x + 2 = क्या लिख रहा हूँ मैं, 0 लिख रहा हूँ। या 2x ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा आसान हो जाएगा बताने के लिए। 2x + 2 = 0। अब यहाँ पर अगर मैं x का वैल्यू -1 ले लूँ तो -2 और +2 मिलाकर 0 हो जाएगा। ये सिर्फ एक वैल्यू के लिए सही है। बाकी अगर कोई x का कोई दूसरा वैल्यू लूँगा तो क्या ये सही होगा, क्या नहीं, यहाँ पर ये सही नहीं होगा। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं ओपन स्टेटमेंट या ओपन सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगा, स्टेटमेंट में
नहीं आएगा। तो बेसिकली अगर आपको स्टेटमेंट पता करना है या स्टेटमेंट को याद रखना है कि स्टेटमेंट क्या होता है, तो स्टेटमेंट एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो क्या होगी, फॉल्स होगी। दोनों वैल्यूज़ की नहीं हो सकती, कभी ट्रू हो गई कभी फॉल्स हो गई, नहीं, ऐसे नहीं हो सकती, या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो। और कौन सी चीज़ें स्टेटमेंट नहीं होगी? अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई कमांड दे रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, या कोई एक ओपन स्टेटमेंट है, तो ये सब किस में, स्टेटमेंट में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक पहली चीज़ आपको समझ गई कि स्टेटमेंट क्या होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। तो अब स्टेटमेंट के आगे बढ़ेंगे हम। तो एक स्टेटमेंट तो हम समझ गए कि एक स्टेटमेंट क्या होगा। अब स्टेटमेंट को आगे हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ज्वाइन करने से पहले मैं आपको पॉइंट्स लिख देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या क्या देखा है। हमने सबसे पहले स्टेटमेंट देखा, ठीक है। दूसरी बात जो टेक्स्ट बुक में करी गई है, मैं उससे ही जाता हूँ, ट्रुथ वैल्यू। ठीक है, ट्रुथ वैल्यू क्या होती है? किसी स्टेटमेंट की वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, ट्रुथ वैल्यू में क्या कहा मैंने? किसी भी स्टेटमेंट जो होगा उसकी वैल्यू या तो ट्रू आएगी या तो क्या आएगी, फॉल्स आएगी। फेयर इनफ, इतनी बात समझ गए? ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ। अब आगे हम पढ़ेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में। ये लॉजिकल कनेक्टिव्स है क्या? लॉजिकल कनेक्टिव बेसिकली हम क्या करेंगे, हम अलग अलग स्टेटमेंट्स को लेंगे, हम अलग अलग स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करेंगे। वो हम ज्वाइन कर सकते हैं एंड से, हम ज्वाइन कर सकते हैं और से, हम ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ देन से, हम ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ से। ठीक है, हम एक एक करके वो सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके बारे में, जो है हमारा एंड। एंड के लिए नाम लिखा जाता होता है कंजंक्शन। ठीक है, ये होता है एंड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कंजंक्शन को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, जब आप दो सेंटेंसेस को अगर ज्वाइन कर रहे हैं, दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो दो स्टेटमेंट्स के लिए एक ट्रुथ टेबल बनाया जाता है। एंड के लिए बनाया जाता है, और के लिए बनाया जाता है, इफ़ देन के लिए बनाया जाता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए भी बनाया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, एंड का एक ट्रुथ टेबल देखेंगे कि एंड का ट्रुथ टेबल कैसे बनता है। बड़ा सिंपल है, देखो। सबसे पहले अगर कोई दो सेंटेंस को ज्वाइन करना है तो ये पी और क्यू ले लेता हूँ। पी और क्यू क्या है? अगर दो लॉजिकल स्टेटमेंट को मेरे को ज्वाइन करना है तो पहले वाले का नाम मैंने पी दे दिया, दूसरे वाले का नाम क्या दे दिया, क्यू दे दिया। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल के अंदर अभी कैसा होगा, या इस सीक्वेंस में आपको लिखना है इसको, पहले वाले दोनों ट्रू या तो दोनों फॉल्स, और इसके बाद ऐसे लिखना है ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ये पॉसिबिलिटी बनानी है। ठीक है, टेबल का रूट आपका ऐसे बनना चाहिए। फेयर इनफ। अब P का एंड अगर Q के साथ करेंगे तो उसका लॉजिकल रूट्स क्या कहता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये याद रखेंगे तभी आप पूरे चैप्टर को आगे लेके जा सकते हैं। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगा। फेयर इनफ। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल बनाएंगे हम। अब जब हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे इसका, तो देखो कैसे बनेगा, काफ़ी सिंपल है। ये जो ट्रुथ टेबल है ना यार, इसके अंदर एंड के लिए आपको याद रखना है, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, बाकी सब क्या होंगे, फॉल्स होते हैं। एंड के लिए क्या है, अगर आपने याद रखा है दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू है, बाकी सब क्या होंगे, फॉल्स होंगे। याद रहेगा? ठीक है, इसी के साथ मैं एक और एक चीज़ बता देता हूँ जिसका नाम है नेगेशन। नेगेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का उल्टा करना। ठीक है, आप जब किसी चीज़ का उल्टा करेंगे तो वो नेगेशन होगा। जैसे कि अगर मैं P है, इस कॉलम का नेगेशन बोलूँ तो जहाँ ट्रू है वहाँ क्या आएगा, फॉल्स, और जहाँ फॉल्स आएगा वहाँ क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, मैं आपको इसका नेगेशन भी बता देता हूँ कि इसका नेगेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखो इसका नेगेशन कैसे निकालेंगे। अगर मुझे इसका नेगेशन निकालना हुआ, नेगेशन ऑफ P एंड Q। ठीक है, नेगेशन के निकालने के लिए साइन ये दी जाती है, इसे नेगेशन कहते हैं। ठीक है, P एंड Q। ठीक है, नेगेशन का मतलब क्या होगा, फॉल्स, उल्टा झूठ करना है, मतलब नेगेट करना है उसको। तो उसके लिए यहाँ पर देखो
एंड के टेबल में फॉल्स आता कब कब है, देखो ये जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से शायद ही कोई आपको बताए, ठीक है, वरना वो डी मॉर्गन्स लॉ लगाना है फिर एंड का और होगा, वैसे भी कर सकते हैं बिना उसमें जाए। अगर किसी को डी मॉर्गन्स लॉ नहीं पता है तो बिना उसमें जाए आप किस तरह से नेगेशन निकाल सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो नेगेशन में याद रखो कि सपोज करो तो मैं इन सब के लिए फॉल्स वाले स्टेटमेंट के लिए निकालना है, ठीक है। अब जब फॉल्स वाले स्टेटमेंट के लिए निकालना है तो नेगेशन में फॉल्स आ कब रहा है, कब कब फॉल्स आ रहा है, इन तीनों टाइम फॉल्स आ रहा है। और उस फॉल्स आने के लिए देखो या तो P फॉल्स होता है या तो Q फॉल्स होता है या तो दोनों फॉल्स होते हैं, बराबर है। हाँ, तो इसका स्टेटमेंट निकालने के लिए नेगेशन के लिए क्या करेंगे, देखो नेगेशन के लिए इसका निकालने के लिए हम P को क्या कर दें, नेगेशन दे दें, Q को भी क्या कर दें, नेगेशन दे दें, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ और, ये एंड की साइन है। अगर आपको याद हो या आप नोट डाउन कर लीजिए, एंड का मतलब क्या होता है, कंपल्शन। क्या होता है एंड का मतलब, क्या होता है कंपल्शन, मतलब वो होता ही है। और का मतलब आप सबको मालूम है, और का मतलब क्या होता है, ऑप्शन। क्या होता है, ऑप्शन। अब इसको इंटरप्रेट कर लो, देख लो, या तो P या तो Q या तो दोनों हो जाए तब स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपका नेगेशन आ गया। अगर चाहिए तो इस तरह से भी कर सकते हो कि डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया, अंदर नेगेशन की साइन अप्लाई किया तो P पॉजिटिव था तो नेगेशन P हो गया, Q क्या हो गया, नेगेशन Q हो गया, और एंड का क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, लॉजिकली करने जाओगे तो इस तरह से करोगे, ठीक है। तो ये पहला किसके लिए हो गया, एंड के लिए हो गया, ठीक है, इसे कंजंक्शन कहेंगे। अब दूसरे वाले पर आते हैं जिसे हम डिसजंक्शन कहते हैं, यानी कि और वाले पर आते हैं, ठीक है। तो डिसजंक्शन यानी कि और को रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, V से रिप्रेजेंट करते हैं और को, ठीक है। और इसका भी ट्रूथ टेबल आप ऐसे ही बनाओ, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये हो गया P और Q हो गया। तो ये हो गया ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, फेयर इनफ। ये कैसे करेंगे, और के लिए याद रखो दोनों फॉल्स होगा तो फॉल्स होता है, बाकी सब क्या होता है, ट्रू होता है। एंड का उल्टा, दोनों ट्रू है तो ट्रू, बाकी सब क्या होता है, फॉल्स होता है। तो इस तरह से आप इसका नेगेशन क्या, इसका ट्रूथ टेबल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, समझ गए। तो दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, और यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ट्रू, बाकी सब क्या होगा सॉरी ट्रू होगा, ठीक है। इसका नेगेशन कैसे निकालेंगे, P है का और है Q के साथ। अगर इसका नेगेशन निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, देखो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होता है, बाकी सब क्या होता है, ट्रू होता है। दोनों फॉल्स के लिए P को नेगेशन देना पड़ेगा, Q को भी क्या देना पड़ेगा, नेगेशन, और दोनों फॉल्स होने चाहिए, यानी कि कंपल्शन है। कंपल्शन है तो यहाँ क्या आएगा, एंड आएगा। तो इस तरह से आप इसका नेगेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। होप सो ये भी समझ में आया होगा, यहाँ से ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। इस तरह से नेगेशन निकाला बिना डी मॉर्गन्स लॉ के ट्रूथ टेबल को देखकर कैसे नेगेशन निकाला जाता है वो समझो, ठीक है। होपफुली इतना समझा होगा और इतना याद होगा कि कंजंक्शन ये होता है, डिसजंक्शन ये होता है। कंजंक्शन में क्या होगा, दोनों ट्रू होगा तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स। डिसजंक्शन में क्या होगा, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। स्टेटमेंट याद है ना, स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसकी या तो ट्रू वैल्यू आएगी या तो फॉल्स वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यूज एक साथ नहीं आ सकती। और एक्सेप्शन क्या क्या है वो भी पता होंगे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक आपका, तो ये दोनों को नोट डाउन कर लो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसके आगे, ठीक है। तो ये कंजंक्शन डिसजंक्शन हो गया। अब हम जाते हैं इम्प्लीकेशन की तरफ, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो अब हम थर्ड वाला देखेंगे, लॉजिकल कनेक्टिव में थर्ड वाला, ठीक है। इफ देन का स्टेटमेंट रहेगा, उसे कहते हैं हम इम्प्लीकेशन, और रिप्रेजेंट करते हैं ये साइन से, ठीक है, याद रहेगा।
अब यहाँ पर है P, यहाँ है Q, यहाँ है P इम्प्लाइज Q। बताओ यहाँ पर क्या आएगा? अगर वीडियो ध्यान से देख रहे हो तो बताओ यहाँ क्या होगा? 2 बार यहाँ क्या होगा? ट्रू, और 2 बार यहाँ क्या होगा? फॉल्स। फिर ये ट्रूथ टेबल में कैसे आएगा? ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। फेयर इनफ। अब P इम्प्लाइज Q में कैसे याद रखना है? एंड में क्या था? दोनों ट्रू तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स। और में क्या था? दोनों फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। इम्प्लीकेशन में सेकेंड वाला अगर फॉल्स है तो फॉल्स होगा, बाकी सब क्या होंगे? ट्रू। सिर्फ और सिर्फ सेकेंड वाला फॉल्स होना चाहिए। तो सेकेंड वाला फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी सब क्या होंगे? ट्रू होंगे। होपफुली ये समझने आया होगा किस तरह से ये करना है, ठीक है ना। आपको हर एक ट्रूथ टेबल के लिए एक्सेप्शंस याद रखने हैं। क्या एक्सेप्शंस क्या होंगे? बस फिर आपको याद आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए? हाँ, ये हो गया। अब इसका नेगेशन भी देख लेते हैं। इसका नेगेशन कैसे निकलेगा? तो नेगेशन P इम्प्लाइज Q, ये आपको क्या करना है? निकालना, ठीक है। तो नेगेशन P इम्प्लाइज Q निकालेंगे कैसे? अब इसके लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेकेंड वाला फॉल्स होना है, पहला वाला तो क्या होना है? ट्रू होना है। तो पहला वाला ट्रू होना है तो वो क्या रहेगा? P रहेगा। अरे बराबर है। और उसके बाद सेकेंड वाला फॉल्स होना ज़रूरी है तो एंड होगा, और उसको फॉल्स करने के लिए क्या करेंगे? नेगेशन Q करेंगे। सो P एंड नेगेशन Q होगा। इस तरह से आप इसका भी नेगेशन निकाल सकते हैं। समझ रहे आया? ठीक है। अब यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ दिक्कत हो जाती करने के लिए, क्योंकि ना एंड था ना और था, और का एंड करते एंड का और करते, फिर ये आता तो फिर इसके लिए याद रखना पड़ता, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड वाला। अब आते हैं हम लोग फोर्थ वाले पे। उसे कहते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़, और उसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है इफ़, ठीक है। साइन होती है ये, हाँ, और इसका नाम क्या होता है? सॉरी, नाम लिखना भूल गया। इसे कहते हैं बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल, ठीक है। क्या होगा? बाय कंडीशनल होगा। तो यहाँ आएगा P, यहाँ आएगा Q, यहाँ होगा P इम्प्लाइज, यहाँ पे क्या होगा? Q, ठीक है। तो ये क्या है? ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स भी तो ट्रू। मतलब यहाँ पर ट्रू आएगा, यहाँ पर ट्रू आएगा, यहाँ फॉल्स होगा, और यहाँ भी क्या होगा? फॉल्स होगा। फेयर इनफ। तो ये हो गया आपका यहाँ पर टेबल कंप्लीट, ये वाला भी, ठीक है। याद रहेगा आपको। अगर हम रिपीट करें तो क्या था? एंड में दोनों के लिए ट्रू तो ट्रू होता है, बाकी सब फॉल्स, और में दोनों के लिए फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। इम्प्लीकेशन में सेकेंड वाले के लिए फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। इसमें दोनों ट्रू है तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स है तो भी क्या होगा? ट्रू होगा। फेयर इनफ। इतनी बात याद रहेगी। अच्छा, अब इसका आपको क्या करना है? नेगेशन भी निकालना है। अब इसका नेगेशन बच्चों कैसे निकालेंगे? देख लो। इसका नेगेशन निकालने के लिए आपको देखो, यहाँ दोनों फॉल्स है। फॉल्स आने के लिए या तो कभी P को ट्रू होना पड़ेगा और एक बार P को क्या होना पड़ेगा? फॉल्स होना पड़ेगा। तो यहाँ दो कंडीशन बनेगी, P को ट्रू रखो, Q को फॉल्स करो, एक पॉसिबिलिटी ये है, या P को फॉल्स रखो और Q को क्या रख दो? ट्रू रख दो। समझ गए? काफ़ी आसान है नेगेशन निकालना इसका, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका भी नेगेशन निकाल सकते हैं। होपफुली ये भी समझने आया होगा आपको, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो इस तरह से आपके चारों लॉजिकल कनेक्टिव्स यहाँ पर पूरे होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस है, कोई और भी वर्ड्स हो, एंड की जगह कुछ और वर्ड्स आते हैं, वो मैं आपको एक्सरसाइज में बताऊँगा, तो आपको होपफुली समझने आया होगा। तो अब तक हमने पढ़ा क्या? हमने स्टेटमेंट पढ़ा क्या होता है, और हमने 4 तरह के लॉजिकल कनेक्टिव्स देखे, उनके ट्रुथ टेबल देखे, नेगेशन किसे बोलते हैं वो देखे, और ट्रुथ टेबल के हमने नेगेशंस भी निकाले इस तरह से, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको समझने आया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब हम एक्सरसाइज पर जाएंगे और एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं और पता लगाते हैं जो हमने सीखा वो हमें कितना हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है, ठीक है। शुरू करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज को। सो आप सब अपनी टेक्स्ट बुक को रेफ़र कर सकते हैं यहाँ पर।
कि हमारी पहली एक्सरसाइज में है क्या। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है एक्सरसाइज हमारी। एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेटेड ट्रुथ वैल्यू। आपको इसमें से सबसे पहले ये बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट है, और अगर स्टेटमेंट है तो उनकी ट्रुथ वैल्यू बताओ। तो किसी स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या होती है बोलो, या तो वो ट्रू होगा या तो क्या होगा, फॉल्स होगा। बराबर, फेयर इनफ। चलो शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। मैं क्वेश्चंस लिख नहीं रहा हूँ, आपको क्वेश्चंस तो टेक्स्ट बुक के अंदर दिख जाएंगे। मैं डायरेक्टली आंसर से शुरू करूँगा यहाँ पर। पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है 5 + 4 = 13। ठीक है ना। क्या 5 + 4, सबसे पहले ये स्टेटमेंट है या नहीं, ये एक स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई और एक्सेप्शन तो है नहीं कि वैल्यू चेंज हो जाएगी या कुछ और हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट तो है। पर 5 + 4 13 होता है कि नहीं, 5 + 4 तो क्या होता है, 9 होता है। तो ये स्टेटमेंट तो है और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इट इज़ ए स्टेटमेंट, इट इज़ ए स्टेटमेंट, the truth value is f। ठीक है। सेकेंड वाला, x - 3 = 14। x - 3 क्या है, 14। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट है? नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि x का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, 17 - 3 14 होता है, पर कुछ और ले लिया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि वक्त दर वक्त जब भी उसका कोई और वैल्यू लेंगे हम, तो उस हिसाब से उसका आंसर भी क्या होगा, चेंज होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ एन ओपन सेंटेंस, इट इज़ एन ओपन सेंटेंस, और ये ओपन सेंटेंस है, इट इज़ एन ओपन सेंटेंस, हेंस it is not a statement, hence it is not a statement। समझ गए ना। ये जहाँ पर भी ऐसे x आ जाए ना, रैंडम वेरिएबल्स आ जाए मैथमेटिकल लॉजिक में, वो आपके स्टेटमेंट यूजुअली नहीं रहेंगे। बराबर। थर्ड क्वेश्चन, क्लोज द डोर, जाओ दरवाज़ा बंद करो, जाओ दरवाज़ा बंद करो। हाँ, क्या है ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है ना, यहाँ पर कमांड दी जा रही है। तो अगर कमांड दी जा रही है तो मैंने आपको बताया था वो क्या स्टेटमेंट नहीं होगा। तो हम लिखेंगे इट इज़ एन इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव, इट इज़ एन इम्परेटिव सेंटेंस, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है, तो हेंस इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट। समझ में आया। हेंस it is not a statement, ये स्टेटमेंट नहीं है। समझ गए, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। चौथा वाला, 0 इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, फोर्थ वाला। ठीक है ना, सिर्फ 0 की बात की गई है और किसी की बात यहाँ पर नहीं की गई है। तो अगर नहीं की गई है तो हम क्या कहेंगे, क्या स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट है तो उसके बाद उसकी ट्रूथ वैल्यू निकालनी है, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। हाँ, तो क्या वो आपको पता लगाना था, ट्रू है या फॉल्स है। तो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो हम लिखेंगे इट इज़ ए स्टेटमेंट, इट इज़ ए स्टेटमेंट, द ट्रूथ वैल्यू इज t। समझ गए, ये स्टेटमेंट हो गया और ट्रूथ वैल्यू क्या है उसकी, t है। नेक्स्ट, प्लीज़ गेट मी ब्रेकफास्ट। ठीक है, प्लीज़ बोला गया तो क्या, इट इज़ ए रिक्वेस्ट, राइट, इट इज़ ए रिक्वेस्ट, इट इज़ ए रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट क्या होता है, स्टेटमेंट नहीं होता। हेंस इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है,
इट इज़ रिक्वेस्ट, हैंस इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट। ये दिमाग समझ गए। नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, बराबर है। अब ये स्टेटमेंट है, खुला खुला पता लग रहा है एक स्टेटमेंट है ये तो, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं, इट इज़ ए स्टेटमेंट। और इसके ट्रूथ वैल्यू के सारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर तो होते ही हैं, बेसिक ज्योमेट्री। इट इज़ ए स्टेटमेंट, हेंस द ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट, डी। ठीक है, 6 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए आपके। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, बताओ ये है या नहीं। 1 के लिए तो बराबर है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना, बराबर। और यहाँ पर 2 का स्क्वायर जो होता है वो तो 4 होता है। हाँ, आपको बोला गया है कि जो x का स्क्वायर होगा वही x होगा, ये बताना है। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 2 और 4 तो बराबर नहीं होंगे। और उसको छोड़ दो, यहाँ पर x आ रहा है। अब जब x आ रहा है तो हर बार इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। जब हर बार इसकी वैल्यू चेंज होगी तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। तो अगर ये स्टेटमेंट नहीं होगा तो हम कैसे लिखेंगे, x आ रहा है यहाँ पर तो क्या होगा, ओपन सेंटेंस होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू लिख सकते हो आप, ठीक है। इट इज़ एन ओपन सेंटेंस, इट इज़ एन ओपन सेंटेंस, इट इज़ एन ओपन सेंटेंस, हेंस इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट, हेंस इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट। समझ गए, फेयर इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। सही बात है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने आंसर्स आते हैं, 2 ही आंसर आते हैं, और ये स्टेटमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करी जा रही है। ये काफ़ी आसान हो जाता है एक पॉइंट के बाद, तो हमें उसमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जस्ट अ मिनट, चालू है, ये माइक जो है वो बार बार गिर जाता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ, सो इट इज़ ए स्टेटमेंट, इट इज़ ए स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, इट इज़ ए स्टेटमेंट। द ट्रुथ वैल्यू इज टी। ट्रुथ वैल्यू क्या है इसकी, टी होगी ना, ठीक है। 9th वाला, डू यू लाइक मैथमेटिक्स, ये मैं आखिरी करता हूँ, ठीक है ना, इसके बाद वाले आप कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल है। अब डू यू लाइक मैथमेटिक्स क्या है, इट इज़ ए क्वेश्चन, इट इज़ ए क्वेश्चन, स्टेटमेंट तो है नहीं, हेंस इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट, हेंस इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट, बराबर, ठीक है, समझ गए। 10th वाले में क्या होगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सन के बारे में बात हो रहा है और किसी के बारे में तो बात नहीं हो रही है ना, तो स्टेटमेंट होगा। और वेस्ट में, हाँ, ट्रू है, ठीक है, तो वेस्ट में ही जाता है ना, तो ये क्या होगा, इट इज़ ए स्टेटमेंट, इट इज़ ए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट तो हो गया। उसके अलावा क्या है, द ट्रुथ वैल्यू, क्या है इसकी ट्रुथ वैल्यू, क्या है, द ट्रुथ वैल्यू इज टी, बराबर, ट्रू होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th वाला, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर। सबसे पहले रियल नंबर्स की बात हो रही है, तो स्टेटमेंट तो है, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो क्या, होल नंबर्स में आते हैं। अब रियल नंबर्स में क्या आते हैं, रैशनल, इरैशनल आते हैं, ठीक है ना। अब इरैशनल नंबर तो होल नंबर में आते हैं नहीं, तो एक एक्सेप्शन हो गया, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स। स्टेटमेंट तो है ये, इट इज़ ए स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट तो हो गया, इट इज़ ए स्टेटमेंट। द ट्रुथ वैल्यू, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, द ट्रुथ वैल्यू इज एफ, समझ गए, एफ हो गए। नेक्स्ट वाला, हाँ, ये बता दो 12th वाला, 12th वाले के लिए क्या दिया हुआ, एक इक्वेशन दिया है। अब उसके अलावा उसमें क्या दिया, जब स्पेसिफिकली x = 7 पर बात करी गई है, तो अगर x = 7 पर बात करी गई तो बात खत्म, उसके अलावा हम कोई वैल्यू नहीं लेंगे, और वैल्यू नहीं लेंगे तो चेक कर लो वहाँ पर, क्या x को अगर 7 आप डालेंगे तो क्या आंसर आपका 0 आता है। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, बेसिक कैलकुलेशन करके देख लेते हैं यहाँ पर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 7 6 42, 7, हाँ,
तो आ रहा है आंसर। तो ये स्टेटमेंट होगा जब वैल्यू दी है तो इट इज़ ए स्टेटमेंट, इट इज़ ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट तो है द ट्रुथ वैल्यू, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, द ट्रुथ वैल्यू क्या होगी इसकी, इज थी। समझ गए, फेयर इनफ, समझना आया। 14th वाला क्योंकि जगह नहीं है तो ओरली कर लेते हैं। 14th वाले में क्या है, द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, ठीक है, 1 + ओमेगा + 2 ओमेगा इज इक्वल टू 0 पता होगा। तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट और ये क्या है, ट्रू है। थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। 15th वाला, इट रेन्स हैवीली। अब आप देखकर तो बोलेंगे सर हाँ ये स्टेटमेंट है, बट कहाँ पर, हर जगह अलग अलग होगा। तो ये क्या होगा, आपका एक ओपन सेंटेंस है और ये क्या है, आपका स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। होप से समझ में आया होगा। ओके, पहले क्वेश्चन को करने के बाद और वीडियो में यहाँ तक सक्सेसफुली अगर आपने एक शॉट में मुझे देखा है तो बहुत बड़ी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो बड़े हो जाए ना तो बच्चे यूजुअली देखते नहीं हैं, ये हमें एक डर होता है, बट हम करेंगे। इससे छोटे वीडियोस आपके लिए बना नहीं सकते। जितने मिनिमम टाइम में हम आपके लिए एक्सरसाइज करवा सकते हैं हम आपको करवा देते हैं। तो चलिए अब हम इसके सेकंड पार्ट पर जाएंगे, हम उनका सेकंड पार्ट करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर जा रहे हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिम्बॉलिकली, ठीक है। अब ये कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट बेसिकली दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन किया गया है, वो स्टेटमेंट है, आपको उसको बाय सिंबल लिखना है, सिंबल बनाना है और सिंबल से लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज़ इन तमिलनाडु, ठीक है। इसको सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखना है। तो क्या करो, सबसे पहले जो भी गिवन स्टेटमेंट दिया उसको पी और क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो कि पी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, क्यू स्टेटमेंट क्या कह रहा है, और उसके बाद जो भी लॉजिकल कनेक्टिव वहाँ बनेगा उसको बैठा दो और लिख दो। सिंपल है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। आइडिया तो काफ़ी सिंपल है। पहले वाले में पी स्टेटमेंट क्या लेंगे, पी स्टेटमेंट लेंगे नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र, ठीक है ना। नागपुर इज़ इन, नागपुर वाले खुश हो जाओ भाई, ठीक है ना। नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र, नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है चेन्नई इज़ इन तमिलनाडु, चेन्नई वाले तो अपने को देखते नहीं होंगे, महाराष्ट्र बोर्ड है, ठीक है। चेन्नई इज़ इन तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है ना। तो ये पी स्टेटमेंट हो गया, क्यू हो गया, और दोनों के बीच में लॉजिकल कनेक्टिव क्या है, एंड है। तो सिंबॉलिक फॉर्म इसका कैसा होगा बोलो, सिंबॉलिक फॉर्म इसका कैसे लिखेंगे बताओ। सिंबॉलिक फॉर्म में इसको हम लिखेंगे पी एंड क्यू। फेयर इनफ, हो गया, सिंपल है, ख़त्म, आसान है ना। सेकेंड, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल और आइसोस्केलस, इसको कैसे करेंगे। हालांकि मुझे सारे कराने नहीं चाहिए पर मैं करा देता हूँ। ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, तो ट्राइंगल इज इक्विलेटरल पहला। दूसरा देखते हैं, ट्राइंगल इज आइसोस्केलस, बराबर है। और लगाना है बीच में तो लगा दो। सिंबॉलिक फॉर्म इसका कैसे होगा, सिंबॉलिक फॉर्म होगा इसका पी और क्यू। फेयर इनफ, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, ये पी और क्यू में लिख दिए, हो गया। थर्ड क्वेश्चन, द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री।